सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अगर तुमने बंदे राजी करते करते रब को नाराज कर दिया तो फरमाया याद रखना अल्लाह लोगों के दिलों में भी तुम्हारी नफरत पैदा कर दे। अगर तुमने लोगों की परवाह न की, होते हैं नाराज तो हो जाएं, तुमने राजी अपने रब को किया तो अल्लाह लोगों के दिलों में भी तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं है। हम कुरान पढ़ रहे हो तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। सवेर से लेकर शाम तक दोनों हाथों से हम अमीर बनने की दौड़ में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं दौलत जमा हो जाए, दोनों हाथों से इकट्ठी कर रहे हैं, अमीर बन जाएं, दौलतमंद बन जाएं। ख्याल है कि अगर दौलत बहुत सारी होगी तो सुकून मिलेगा, जब मिल जाती है दौलत तो फिर सुकून नहीं मिलता, कहते कुछ और हासिल हो तो सुकून मिलेगा। सारी जिंदगी इस दौड़ में गुजर जाती है। जिस तरह दुनिया की दौलत जमा करने के लिए दौड़ लगाते हो, शराफतें जमा करने के लिए दौड़ लगाओ, नजाबतें हासिल करने के लिए दौड़ लगाओ, सजदों की कसरत हासिल करने के लिए दौड़ लगाओ, साले आमाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें पढ़ने के बाद जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाथ उठा दे, वो बंदा जो चाहे मांगना शुरू कर दे, जो चाहे मांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआएं कबूल करता जाता है। बहुत ही जबरदस्त ये दुआएं हैं। आप रोज सुबह उठने के बाद फौरन ये पढ़ना शुरू कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। दूसरी बार ये पढ़ो सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बार अल्लाहुम्मा इग़फिरली पढ़ो। आप यकीन नहीं कर सकोगे, आपकी दुआएं कबूल होती जाएंगी, आपको हर चीज मिलती जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मौत होती तो जन्नती जन्नत में नेमतें दे के मर जाते। अल्लाह अकबर। यानी इंसान ने सोच नहीं सकता, अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी नेमतें रखी हुई हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जन्नती, वो दाएं हाथ वाला ऐश में होगा, रादिया राजी होगा। जन्नती खातून अगर वो दुनिया में एक बार झांक लेना तो सूरज की रोशनी बेनूर हो जाए। वल्लाही हम लोग इस दुनिया के पीछे हम लोग इतने गुम हो जाते हैं कि हमारे वहमो गुमान में जन्नत रहती नहीं है। दिस इज द रिवॉर्ड व्हिच अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज प्रिपेयर्ड फॉर यू। तुम्हारे लिए है ये। और हम माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, वी डोंट वांट इट। हाँ, जुबान से कहते हैं जन्नत चाहिए। सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अगर तुमने बंदे राजी करते करते रब को नाराज कर दिया तो फरमाया याद रखना अल्लाह लोगों के दिलों में भी तुम्हारी नफरत पैदा कर दे। अगर तुमने लोगों की परवाह न की, होते हैं नाराज तो हो जाएं, तुमने राजी अपने रब को किया तो अल्लाह लोगों के दिलों में भी तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा दे। जब हुजूर ने दुआ दी है कि अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताजा रखे जिसने मेरी हदीस को, मेरे फरमान को सुना और ऐसे ही आगे पहुंचा दिया, तो फिर मौत की सख्तियां भी उसके चेहरे की तरोताजगी खत्म नहीं कर सकती। फिर कब्र के लम्हे भी उसके चेहरे की तरोताजगी को खत्म नहीं कर सकते। हशर के दिन लोगों के चेहरे मुरझाए होंगे, जिसको रसूलुल्लाह की दुआ है उसका चेहरा उस दिन भी तरोताजा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पुरानी उम्मतों की उम्रें देखी ना, किसी की 1000 साल हुई, किसी की उससे ज्यादा हुई, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के दिल मुबारक में ये ख्याल आया कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बड़ी थोड़ी होंगी, तो कैसे इतनी लंबी नेकियां कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर लैलतुल क़द्र अता फरमाई। गोया इस एक रात में जो आदमी नेकी करे, 1000 दिन नहीं, 1000 महीने से अफजल है। 1000 यकदम आपकी नेकियों की उम्र 1000 माह तक चली जाती है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। याद रखना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अगर तुम किसी शख्स को रुसवा करोगे ना तो तुम 7 कमरों में पीछे भी बैठे हुए तो अल्लाह तुम्हें वहां रुसवा कर देगा। कभी ये काम ना करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के फरिश्ते से पूछा, जब तुम जान निकालते हो तो तकलीफ होती है या नहीं? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जी होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी तकलीफ मुझे दे दो, मेरे उम्मत के एक भी शख्स को मत देना। और आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़कर उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। इस वीडियो सिर्फ अपने तक ना रखें, आगे भी शेयर करें ताकि यह मालूमात सभी को हासिल